Hello students, how are you all? Fine? I am also fine. So students, previous videos में हम लोगों ने जाना था what are terminating and non-terminating numbers and what are recurring and non-recurring numbers, right? तो उसका थोड़ा रिकैप करते चलिए हम लोग. टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, पहली बात इसको रेशनल्स और इरेशनल से कैसे हम लोगों ने इसको कनेक्ट किया था. तो रेशनल बेसिकली कौन से होते हैं? जो टर्मिनेट हो जाए, इट मींस द नंबर्स विच आर टर्मिनेटिंग, और which are non-terminating and repeating, right? And second one is irrational number. और irrational बच्चों क्या होते हैं? जो non-terminating and non-repeating numbers होते हैं. चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3. ओके, सो एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1, राइट इन डेसिमल फॉर्म एंड व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज. ओके, जैसे कि आप फर्स्ट क्वेश्चन में देख रहे होंगे, ये ऑलरेडी पी अपॉन की फॉर्म में है, तो इसमें मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है रेशनल है या इरेशनल है, राइट. इसका बेसिकली आंसर मैं डायरेक्ट लिखना चाहूँ तो आप डायरेक्ट इसका आंसर क्या लिख सकते हैं? आप ये प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके होंगे. 36/100 या तो आप सीधे आप इसको डिवाइड कर लें, अदरवाइज आपको पता है 36 100 है, इट मीन्स डिवाइड में 100 है, और जब किसी नंबर डिवाइड में 10 टू द पावर समथिंग होता है तो उतने जीरोस को हम लोग पॉइंट उधर लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देते हैं. यहां से पॉइंट 2 डिजिट शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.36, राइट. इसमें कुछ आपको डाउट नहीं होना चाहिए. सेकंड क्वेश्चन है 1/11. अब बच्चों 1/11 इसको कैसे डेसिमल फॉर्म में एक्सपेंड करेंगे? इसके लिए मेरे पास कोई ऐसा तरीका नहीं, तो सिंपली मैं इसको डिवाइड करूंगा. 11 से मैं 1 को डिवाइड करूंगा, पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ेगा, क्या जा रहा है? नहीं जा रहा है. फिर से मैं 0 लगाऊंगा, यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा. 11 9 जा 99. ओके, यहाँ बचा 1, फिर से 0 नहीं जाएगा, फिर 0, ये फिर से आ गया. 11 9 जा 99, फिर से 1 बचा. ये आपका प्रोसेस अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये प्रोसेस आपका बढ़ता चला जाएगा, राइट. ऐसे करके बढ़ता चला जाएगा, ये प्रोसेस बढ़ता चला जाएगा. और इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? अगर मैं इसका आंसर लिखूं डेसिमल एक्सपेंशन, तो ये क्या हो जाएगा? 0.090909 एंड गोज अप टू. ओके, अब बच्चों ये जो 090909 ये तो रिपीट कर रहा है, इसका मतलब है ये वाला हिस्सा इसका रिपीट कर रहा है. इसको मैं सिंपली क्या लिख सकता हूं? 0.09, और जो टर्म रिपीट कर रहा है उसके ऊपर हम लोग क्या यूज करते हैं? यस, बार यूज करते हैं. तो हम लोग उसको ऐसे भी नोट कर सकते हैं. और हम लोगों को पता है कोई भी नंबर के ऊपर बार लगा है वो ऑलरेडी रेशनल नंबर होता है, बिकॉज इट इज अ टाइप ऑफ रिकरिंग, इट मींस रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग टर्म. अब बच्चों व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज, ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है? आप पॉइंट के बाद देखें तो ये टर्मिनेट हो गया है. सो इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. ओके, नाउ इस क्वेश्चन में अगर मैं कहूं तो ये क्या हो जाएगा? इट इज टर्मिनेट नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीट भी कर रहा है, एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. क्लियर बच्चों? अब चलिए बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर इसके थर्ड पार्ट पे. थर्ड पार्ट इज 4 होल 1/8. ओके, सो इसको मैं बेसिकली क्या लिख सकता हूं? सबसे पहले मैं इसको लिख सकता हूं 4 8 4 32 133/8, राइट. और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब नीचे 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m की फॉर्म में हो तो वो टर्मिनेट हो जाएगा. चलिए इसको करके भी देख लेते हैं एक बार. 8 से मैं डिवाइड करूंगा 33 को, 8 4 जा 32, 1 बचा, पॉइंट एंड 0, 8 बन जा 8, 2 0, 8 2 जा 16 एंड दिस इज 4 0, 8 5 जा 40. इसका मतलब इसका आंसर बच्चों क्या आ जाएगा मेरा? इसका आंसर आ जाएगा 4.125. और क्योंकि ये नंबर एंड हो रहा है, इट मीन्स दिस नंबर इज टर्मिनेटिंग नंबर. सो दिस इज, इट इज
terminating, it is terminating decimal expansion. ओके बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन तरफ हम लोग बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3/15. सो 3/15 को मैं क्या लिख सकता हूं, आप इसको पहले तो इसको शॉर्ट में अगर आप लिखना चाहें 1 and 5, बिकॉज इनके बीच का जो HCF है या GCD है वो 1 नहीं है. इसको मैं शॉर्ट करके 1/5 भी लिख सकता हूं. ओके, अब 1/5 को सिंपली अगर आपको ध्यान हो तो 0.2, अदरवाइज इसको आप डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं. 5 से मैं डिवाइड करूंगा 1 को, पॉइंट लगेगा 0 and 2 10. ओके, तो 0.2. इट इज अ काइंड ऑफ बच्चों किसका है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. ओके बच्चों, तो दिस इज पार्ट 3rd एंड दिस इज पार्ट 4th. अब हम लोग बच्चों बढ़ते हैं पार्ट 5th एंड पार्ट 6th पे. Question number 2. You know that 1/7 is equal to this 0.142857 bar. Can you predict what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 and 6/7? तो सबसे पहले अगर मैं देखूं 2/7, ओके. सो 2/7 को बेसिकली मैं क्या लिख सकता हूं, 2 into 1/7, राइट. इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. चलिए 2 into 0.142857 बार, राइट. ये जो वैल्यू है इसका जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, आप जब 2 से मल्टीप्लाई इसको करें तो सिंपली ये क्या आ जाएगा, 7 2 14, कैरी लगेगा 1, 5 2 10, 1 11, 8 16, 1 17, 2 2 4 1 5, 4 2 8, 2 0 पॉइंट दिस, और बार इसके ऊपर लगा दो, आप इसी के ऊपर लगाएंगे, राइट. सो ये हम लोगों का बेसिक आंसर आ गया. ओके, नाउ अब मुझे चाहिए 3/7.
3/7 इज इक्वल टू 3 इंटू 1/7, जितने का मल्टीप्लाई आपको करना आप कर लीजिए, ओके। 3 इंटू 1/7 और 3 इंटू 0.142857 बार, ओके। क्या कर सकते हैं इसको बच्चों हम लोग, 7 3 जा 21, 5 3 जा 15 और 2 17, कैरी लगेगा 1, 8 3 24 और 125 का 2, 3 2 6 7 7 8, 4 3 जा 12, 1 3 1 जा 3 और एक 4, राइट 0 पॉइंट, ओके बच्चों। अब मुझे चाहिए 4/7, 4/7 क्या आ जाएगा, 4 इंटू 1/7, 4 इंटू 0.142857, मल्टीप्लाई कीजिएगा, 7 4 जा 28, कैरी लगेगा 2, 5 4 जा 22 22 का 2, 8 4 जा 32 और 34 का 3, 4 2 जा 8 11 का 1, 4 4 जा 16 का 1 17 1 5, ओके। तो दिस इज 0.571428 बार। एक बार मैं फिर से उसको रिचेक कर लेता हूँ। 7 4 जा 28, कैरी लगा 2, 5 4 जा 22 22 का 2, 8 4 जा 32 और 2 34 का 3, 4 2 जा 8 9 10 11 का 1, 4 4 जा 16 और 1 17 का 1, ओके। सो दिस इज अवर आंसर। नाउ 5/7, तो 5 इंटू 1/7 और 5 इंटू 1/7 की वैल्यू 0.142857, मल्टीप्लाई कर दें, चलिए 8 7 जा 50, 7 5 जा 35 का 3, 5 5 जा 25 और 28 का 2, 8 5 जा 42 और 5 2 जा 14 1, 5 4 जा 21 2, 5 और 2 7, 0 पॉइंट दिस, ओके। सो दिस इज अवर आंसर। इसके ऊपर ये लगाते हैं। नेक्स्ट इज 6/7, 6 इंटू 1/7। अब बच्चों इसका आंसर ये मैं आपको होमवर्क में देता हूं, आप इसका आंसर निकाल लीजिएगा। सिंपली आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और जितने डिजिट्स के ऊपर बाहर आ रहा है उसी के ऊपर आप बाहर लगा देंगे, सिंपली, ओके। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस इन P/Q फॉर्म वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। सो इसको हम लोग बेसिकली P/Q फॉर्म में कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, इसको मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि किस तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए इसको फिर से समझते हैं। पहले मेरा काम क्या रहेगा, पहले मैं इसको लेट एक्स वाई जेड, आपको जो मर्जी हो आप उसको मान ले, लेट एक्स इज इक्वल टू 0.6 बार, राइट। फिर इसको मैं एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूंगा, x इज इक्वल टू 0.6666 एंड सो ऑन। आप यहाँ ध्यान से देखेंगे 6 रिपीट हो रहा है, इसको मैंने सिंपली ऐसे लिख दिया। अब जो चीज़ रिपीट हो रही है उतने ही जीरो आगे लगा के आप मल्टीप्लाई कर देंगे। एक डिजिट रिपीट हो रहा है, इसका मतलब आप 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 रिपीट होंगे तो 100 का, 3 रिपीट होंगे 1000 का एंड सो ऑन। सो मुझे करना होगा मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10। जब मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा, दिस इज 10 टाइम x इज इक्वल टू 6.666 बार। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था कि ये एक सागर है और सागर में से अगर मैं एक बोतल पानी ले लूं तो उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सिमिलरली अगर मैंने इसका 6 इधर ले लिया तो इसमें इतने सारे 6 हैं कि एक 6 लेने से इसके आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, राइट। और मैंने मल्टीप्लाई दोनों तरफ किया बराबर, मतलब इसके आगे का जो ये एक्सपेंशन होगा ये लगभग सेम ही होगा। चलिए इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। और ऐसा हम लोगों ने किया क्यों है, जिससे कि हम लोग का डेसिमल वाला पार्ट एलिमिनेट हो जाए। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली इससे इसको माइनस कर लूँगा। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, राइट। 10x में से x जाएगा, 10x माइनस x इज इक्वल टू 6.666 माइनस 0.666 एंड सो ऑन। 10 माइनस 1 9x इज इक्वल टू, ये आगे पूरा एलिमिनेट हो गया, ये 6 माइनस 0 6, x इज इक्वल टू 6/9 और दिस इज 2/3 और x इज इक्वल टू
2/3, दैट्स इट, दैट इज अवर आंसर, राइट। सो हम लोग का बच्चों ये आंसर आ गया। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज पार्ट नंबर सेकंड। अब पार्ट नंबर सेकंड हम लोग का क्या है, 0.47। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो 7 के ऊपर केवल लगा है, 4 के ऊपर नहीं लगा है। अब क्या करेंगे, इसका मैंने आपको तरीका बताया था कि सबसे पहले तो हमें ये मेक श्योर करना है कि पॉइंट के बाद केवल और केवल बार वाला ही टर्म आए, मतलब ये हटाना पड़ेगा हमें। हटाने के लिए फिर से पॉइंट हमें यहाँ लाना पड़ेगा, और पॉइंट यहाँ लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10 का मल्टीप्लाई। सो सबसे पहले लेट x इज इक्वल टू 0.47 बार, राइट। नाउ मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड। जब मैंने मल्टीप्लाई किया, दिस इज 10x इज इक्वल टू 4.7 बार और 4.777 एंड सो ऑन, राइट। अब आप देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है जैसा इस क्वेश्चन में था। अब मैं आसानी से क्या कर सकता हूं, फिर से नेक्स्ट स्टेप, अब तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आई है। अब फिर से मैं क्या करूंगा, एक पॉइंट इधर लेके आऊंगा। एक पॉइंट क्यों, क्योंकि सिंगल टर्म इसमें रिपीट हो रहा था। 2 टर्म रिपीट होते तो 100, 3 टर्म होते तो 1000, ओके। सो नाउ मल्टीप्लाई अगेन बाई 10 बोथ साइड। तो दिस इज 100x इज इक्वल टू 47.777 and so on. Okay, suppose this is equation number 1, this is equation number 2. Now अब तो आपको पता ही होगा, सिंपली हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। मैं 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट करूंगा, इट मीन्स 100x माइनस 10x इज इक्वल टू 47.777 minus 4.777 and so on, right? This is minus, and 90x is equal to 47 minus 4 43, or x is equal to 43/90. This is our answer, and this is question number second part of question number 3. Question number 4, express 0.9999 in the form of P upon Q. तो हम लोगों को बेसिकली
0.9999 को हम लोगों को P अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। इसके बाद उन्होंने बोला आर यू सरप्राइज बाय द आंसर। चलिए पहले आंसर निकालते हैं फिर सरप्राइज होते हैं। सो सबसे पहला काम, लेट x इज इक्वल टू 0.999 एंड सो ऑन, राइट। पहला काम हम लोग क्या है, ये इंश्योर करना कि पॉइंट के बाद केवल रिपीटिंग टर्म हो। हाँ है। अब हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स रिपीट कितने हैं, ओनली वन, इसका मतलब मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड। सो मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड। जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा बोथ साइड, देन इट विल बिकम 10 टाइम x इज इक्वल टू 9.999 एंड सो ऑन। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। जब मैं इक्वेशन 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट करूंगा, दिस विल बिकम 10 टाइम x माइनस x इज इक्वल टू 9.999 एंड सो ऑन माइनस 0.999 एंड सो ऑन। 10 माइनस x, 10x माइनस x, दिस इज 9x इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू 9 अपॉन 9 और x इज इक्वल टू 1। अरे ये मेरा आंसर क्या आ गया, ये तो आना था कुछ P अपॉन क्यू फॉर्म में, ये तो डायरेक्ट 1 आ गया, जबकि ये तो 1 के बराबर है ही नहीं। तो यहां से बच्चों यही चीज उन्होंने बोली थी, आर यू सरप्राइज बाय द आंसर। क्या आप आंसर देख के सरप्राइज हुए? थोड़ा थोड़ा तो ये समझ में आया है कि ये चीज तो इससे थोड़ी अलग है, लेकिन आप इसको थोड़ा सा अगर ध्यान से समझें तो ये हम लोगों की वैल्यू कहीं पे 0.99999, आप ये नंबर एंड नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नियर अबाउट, नियर अबाउट। सपोज ये कुछ इस टाइप का नंबर है 0.9999999, अरे ये तो खत्म ही नहीं हो रहा है। अब इसका मतलब है कि नियर अबाउट वैल्यू किसके है, 1 के बराबर है। इसलिए मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको मैं सिंपली क्या लिख सकता हूं, नियर अबाउट ये 1 के बराबर है। इसलिए बच्चों ये हम लोग समझ में आया, जब कोई भी वैल्यू बहुत बड़े नंबर से हो और पॉइंट के बाद 999 रिपीट हो रहा हो, देन हम सिंपली उसको 1 के नियर अबाउट लिख सकते हैं। ओके, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू बट इट इज अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ, ठीक है, दिस विल बिकम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ 0.999 एंड सो ऑन। ओके बच्चों, इसको आप ऐसे लिख लें या इसको आप सिंपली यहीं पे इसको करके लिख लें। ओके बच्चों, सो नाउ इसका बच्चा और नेक्स्ट पार्ट इसका क्या था, विद योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। मैंने आपको इसका रीजन बता दिया है कि क्योंकि ये लगभग 1 के बराबर होती है, नियर अबाउट। आप बहुत बड़ा नंबर लेंगे, मैंने तब भी छोटा ले लिया, आप चाहें तो उसमें और 9 आगे ऐड कर ले, तो आप सिंपली ये देखेंगे ये नियर अबाउट 1 के है, इसलिए इसका आंसर 1 ही आएगा। बट इट इज नॉट एग्जैक्टली 1, इट इज नियर अबाउट 1। ओके, और एस्टिमेट वैल्यू। ओके, सो नाउ अब हम लोग बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 हम लोग क्या है, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स be in the repeating blocks of digits in the decimal expansion of 1 upon 70। सिंपली ये कह रहा है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट के बाद ये रिपीट, कितने डिजिट तक ये रिपीट करेगा। तो या तो मैं इसको डिवाइड कर लूँ और कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं है, बट आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, जब कोई भी नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में हो, ये बच्चों आप ध्यान रखिएगा, P अपॉन Q की फॉर्म में हो और साथ में P1 हो और Q कोई नंबर हो, तो मैक्सिमम नंबर ज़्यादा से ज़्यादा वो कितने डिजिट तक रिपीट कर सकता है, तो 17 माइनस 1 मतलब n माइनस 1। इसका मतलब है अगर मैं कोई नंबर लूँ, सपोज 1 अपॉन 27, देन मैं इसको सिंपली बोल सकता हूँ ये हो सकता है कि 26 टाइम मैक्सिमम रिपीट कर सकता है, इससे ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकता है। अब ये एग्जैक्टली कितनी बार करेगा, चलिए इसको करके देखते हैं। तो मैं सिंपली 17 से 1 को डिवाइड करूंगा, पॉइंट, दिस इज 0 0 एंड 0 और 17 बन जा 70 85
17 5 जा 85, 15 रिमाइंडर 0, 17 8 जा 136 and it will become 4 and 1 0, 17 7 जा 17 8 जा 136 and this will become 4 0, 17 2 जा 34, this will become 6 0, 17 3 जा 51 and 7 0, 17 4 जा 68, 17 4 जा 68, it will become 2 0, 17 1 जा 17 and this will become 3 0, 17 1 जा 17 और it will become 13. नाउ इसको मैं इधर कैरी करता हूँ तो 13 और 13 से अगर मैं देखूँ तो 0. ओके तो 17 5 जा 85, 17 6 जा 102, 119, 17 7 जा 119, इट इज़ 11, फिर से 0, 17 5 जा 80, 17 6 जा 102 एंड यहाँ से आ जाएगा 8. अरे कब तक रिपीट नहीं करेगा. 17 4 जा 68 एंड इट विल बिकम 1 2 0 और 17 5 जा 70, 17 5 जा 85, 17 102, 17 7 जा 119 1. ओके बच्चों, अब यहाँ देखिए 1 आ गया. इसका मतलब यहाँ के बाद रिपीट करना शुरू किया. आप देखिए कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं 12. इसका मतलब मैक्सिमम मैंने बोला 16 ज़्यादा हो नहीं सकता है. इसका मतलब ये 12 आ रहा है. ओके है, कोई दिक्कत नहीं. इसके बाद आप देखेंगे रिपीट करना शुरू कर देगा. मतलब इसका रिपीटिंग टर्म जो आएगा तो 1/17 को मैं सिंपली लिख सकता हूँ 1/17 इज इक्वल टू 0.588 23411 7647 एंड इसके ऊपर मैं लगा दूंगा क्या बच्चों बार. ओके सो ये बच्चों हम लोग क्या आ गया 1/17 का आंसर. इसका मतलब है इसके बाद फिर से ये रिपीट करेगा. जैसे मैंने आपको बताया 1 है, फिर से आप इसमें 0 लगाएंगे. ये प्रोसेस चलता चला जाएगा. ओके मैंने एक 0 लगाना यहाँ पे भूल गया हूँ. ओके सो दिस विल बिकम 0.058823411767. ओके अब परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर. मैंने डिवीजन से चेक कर लिया है. ओके सो ये हम लोगों का ये आंसर आ चुका है. What can be the maximum number of digits? B in the repeating block. आप इसका आंसर लिख सकते हैं maximum number of digits can be 17 minus 1 that is 16. इसका मतलब डिनोमिनेटर में जितने नंबर होंगे या जो भी नंबर होगा उसमें से एक कम. ओके इससे ज़्यादा डिजिट्स रिपीटिंग नहीं हो सकते हैं. राइट सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 5. नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6. स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6. Look at several examples of rational number in the form of P upon Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0 with no common factor other than 1. इसका मतलब है P और Q का कोई भी HCF नहीं है या 1 के अलावा. And having terminating decimal representation. Can you guess what property Q must exist? इसका आंसर मैंने कल आपको बताया था. आप इसका आंसर गैस भी कर सकते हैं. चलिए फिर भी हम लोग एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं. सॉल्यूशन इसका देखते हैं. इन्होंने बोला पहले आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेने हैं जो टर्मिनेट हो रहे हैं रेशनल नंबर्स. ओके सो लेट अस टेक सम एग्जाम्पल. सो सपोज एग्जाम्पल मैंने लिया यहाँ से टर्मिनेट होने वाले कोई भी नंबर. जैसे बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल मैंने 2/5 और 15/8 और एक मैंने एग्जाम्पल लिया सपोज 15 नहीं 840 एंड एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 5/2. बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैंने लिए है. आप चाहें तो एग्जांपल्स को चेंज भी कर सकते हैं बट रिमेंबर द प्रॉपर्टी. ठीक है मैंने उस प्रॉपर्टी के हिसाब से इसके एग्जांपल लिए हैं. अब वो प्रॉपर्टी बच्चों क्या थी? प्रॉपर्टी बच्चों ये थी कोई भी नंबर टर्मिनेट कब होगा? कोई भी नंबर टर्मिनेट जब होगा जब उसका डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power m into 5 to the power n. ओके बेसिकली अगर इसका डिनोमिनेटर इट मीन्स q जो है q
इज इक्वल टू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में है, तभी वो नंबर टर्मिनेट होगा, अदरवाइज वो नंबर टर्मिनेट नहीं होगा। रेशनल तो होगा ही बिकॉज टर्मिनेट होगा, ठीक है। अब बच्चों 2/4, अब मैंने ये एग्जाम्पल कैसे लिए, चलिए इसको समझते हैं। फर्स्ट है हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया 2/5, ठीक है। अगर मैं 5 की देखूं यहाँ पे तो 5 को मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 1, राइट। अच्छा, क्या 2 की पावर में नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं क्यों लिखूं फालतू में, इसमें कोई लिखने कोई फायदा तो है नहीं। फिर भी आप चाहें तो देख सकते हैं कि 5 की पावर और 2 की पावर की फॉर्म में है, ओके। सो ये आप डेसिमल एक्सपेंशन इसका आप करेंगे तो आप सिंपली इसको डिवाइड करेंगे तो 2/5 इज इक्वल टू मेरा आएगा 0.4, टर्मिनेट हो गया, ओके। नाउ मैंने सेकंड इसका एग्जांपल लिया, जब मैं इसका सेकंड एग्जांपल लूंगा दैट इज 15/8। अब मैं इसको डिवाइड करके देखता हूँ, 8 से मैं डिवाइड 15, 8 बन जा 8 एंड दिस इज 70, 8 8 जा 0.88 जा 64, this will become 60, 8 7 जा 56 and this is 40, 5 जा 40 and this is 0, ओके। सो इसका आंसर बच्चों बेसिकली क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, अगर मैं इसका डिनोमिनेटर 8 को लिखूँ तो 8 आ जाएगा मेरा समथिंग 2 की पावर 3 की फॉर्म में, विच इज मैं कह सकता हूँ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में है। और इसका जब मैं आंसर निकालता हूँ 15/8, वो भी मेरा कितना आ जाता है 1.875, टर्मिनेट हो रहा है। अब चलिए आप दो एग्जाम्पल इसके जो है उसका भी आंसर आप निकाल कर देखिएगा, बट मैं बेसिकली इसकी प्रॉपर्टी आपको बताता हूँ। इसकी प्रॉपर्टी बच्चों क्या होती है, तो व्हेन डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power m into 5 to the power n, then the number will terminate, okay। So इसकी बच्चों क्या, कैन यू गेस द प्रॉपर्टी व्हाट q होल्स। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सो डिनोमिनेटर q, आप चाहें तो ब्रैकेट q लिख दें, q मस्ट बी इन द form of 2 to the power m and 5 to the power n, where m and n are whole number, okay। Denominator must be in the form of 2 to the power m into 5 to the power n, where m and n are whole number, so that rational number will terminate, okay। सो फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, कोई भी नंबर टर्मिनेट होगा या नहीं होगा उसके लिए हम लोग क्या चेक करेंगे, उसका डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में है तो वो टर्मिनेट होगा, अदरवाइज वो टर्मिनेट नहीं होगा। आप इसके एग्जाम्पल खुद से भी लेकर सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसके अलावा सपोज यहाँ पे आ जाता इंटू 3 की पावर 2 या 7 की पावर 3 तो वो टर्मिनेट नहीं होता, वो रिपीटिंग होता। रेशनल तो होता लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में आ जाता वो, ओके बच्चों। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7, राइट 3 numbers whose decimal expansion are non terminating and non recurring। इसका मतलब है कोई भी 3 आपको नंबर लिखने हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हो। इनडायरेक्टली अगर ये बोल रहे हैं तो ये इरेशनल नंबर बोल रहे हैं। तो मैं 3 नंबर कोई भी लिख देता हूँ। सपोज मैंने 1 लिख दिया, 2.5694235932 एंड सो ऑन। आप ध्यान से देखें रिपीट नहीं हो रहा है एक इंटरवल के बाद, तो सिंपली ये इरेशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, राइट। सेकंड अगर मैं लिखना चाहूँ तो आप इसमें पाई की वैल्यू भी लिख सकते हैं, अदरवाइज मैं सिंपली √2 लिखना ज़्यादा इसको प्रेफर करूँगा। इस बहाने आपको √2 की वैल्यू भी याद हो जाएगी, दैट इज़ 1.412 एंड सो ऑन। इसके आगे मुझे भी एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रही है कि इसके आगे डिजिट्स कौन से होंगे, बट ये भी एक रेशनल नंबर की फॉर्म में
आएगा 2.412 एंड सॉरी हाँ 2.414 एंड सो ऑन, राइट। आप चाहें तो उसको निकाल के भी देख सकते हैं। थर्ड वन इज आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं 0.01001 0001 2 3 5 7 9 5 4 एंड सो ऑन, राइट। तो इस टाइप के नंबर जितने भी होंगे जो रिपीट नहीं होंगे और साथ में नॉन टर्मिनेटिंग भी होंगे वो सभी इरेशनल नंबर की फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। इसको क्या P अपॉन की फॉर्म में लिख सकते हैं, नाम से पता चला दैट इज इरेशनल नंबर, सो इसको हम लोग P अपॉन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ओके, नाउ बच्चों 8th फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। मुझे 5/7 और 9/11 के बीच में कुछ रेशनल नंबर्स के, इन दोनों रेशनल नंबर्स के बीच में 3 इरेशनल नंबर लिखने हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। तो सबसे पहले 5/7 को मैं सिंपली 7 से मैं डिवाइड करूंगा, तो 0.0 7 जा 49 10 7 1 जा 7 दिस इज 30 7 4 जा 28 दिस इज 20 7 2 जा 14 दिस इज 60 7 8 जा 56 दिस इज 40 एंड 7 5 जा 35 दिस विल बिकम 5। अब यहाँ से वो रिपीट करेगा। इट मीन्स 5/7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5/7 लिख सकता हूँ 0.714285 0.714285 और इसके ऊपर लग जाएगा बार बिकॉज इट इज़ अ रिपीटिंग टर्म। ओके, सिमिलरली मैं 9/11 को क्या लिखूँगा, 9/11 को अगर मैं लिखूँ तो 9/11 11 से मैं 9 को डिवाइड करूँगा 0.0888 दिस इज़ 20 11 बन जा 11 90 दिस, ये तो रिपीटिंग आ रहा है यहाँ से 88 और 20 फिर से अगर मैं करूँ 11 बन जा 11 और 90 एंड दिस विल रिपीट, तो 0.81 बार। ओके, इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 0.714285 714 एंड सो ऑन। इसको लिख सकता हूँ 0.8181818181 एंड सो ऑन। अब इनके बीच में मुझे 3 इरेशनल नंबर लिखने हैं। इरेशनल नंबर तो सबसे पहले 3 इरेशनल नंबर्स between 5/7 and 9/11 are। आप कैसे लिखेंगे इसके, आप ये देखिए, आप केवल इसको देखिए 0.7 0.8 इनके बीच में अगर आप 0.7 और 0.81 के बीच में देखेंगे तो काफ़ी आपको नंबर नज़र आ जाएंगे। आप कोई भी नंबर ऐसा लिख सकते हैं, उसके बाद आप रैंडम डिजिट्स जोड़ते चले जाइए, आपको नंबर मिलते चले जाएंगे। जैसे कि पहला मैं लिखना चाहूँगा 0.72459657 एंड सो ऑन, 0.739543210125 एंड सो ऑन, एंड लास्ट वन इज कॉमा 0. मैं 80 करके लिख दूंगा 80125965 एंड सो ऑन। आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, आप कोई भी नंबर इसमें लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि किसी भी दो नंबर के बीच में इन्फिनाइट नंबर ऑफ रेशनल एंड ऑल्सो इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो आप बेसिकली इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, बस इस बात का ध्यान रहे वो नंबर इन दोनों के बीच लाई करेगा। आप कैसे पता करेंगे, आप सिंपली 7 और 8 को देखिए, बीच आपको कोई भी नेचुरल नंबर नहीं दिखाई पड़ रहा है, कोई बात नहीं, 7 1 और 8 1 के बीच में देखिए 7 2 7 3 7 4, आप 7 2 से स्टार्ट कर दीजिए, आप अपने मन से डिजिट्स लगाते चले जाइए, आपको इरेशनल नंबर मिलते चले जाएंगे। इट मीन्स मैं इन्फिनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर लिख सकता हूँ। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग ये बताना है ये 5 नंबर में से कौन सा रेशनल है और कौन सा इरेशनल नंबर है। सो सबसे पहला नंबर है मेरा √23। तो √23 अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं, क्या ये किसी का एक स्क्वायर बन रहा है?
4 का 16, 5 का 25। इट मीन्स ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो सिंपली मैं इसको बोल सकता हूँ इट इज एन इरेशनल नंबर। सो ये क्या है बच्चों, ये एक इरेशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि इसको पी अपॉन क्यू में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, और अगर लॉन्ग डिवीजन से मैं इसकी वैल्यू निकालूं तो कभी भी ये नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग आएगी हमेशा, कभी भी ये कहीं टर्मिनेट नहीं होगी। ओके, अंडर रूट 225 या स्क्वायर रूट 225, इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू सिंपली होती है 15। सो इट इज अ टर्मिनेटिंग, और जब कोई टर्मिनेट हो रहा है इसका मतलब इट इज अ रेशनल नंबर। ये क्या हो गया बच्चों? ये एक रेशनल नंबर है। ओके, थर्ड वन, ये तो सिंपली आपको दिखाई पड़ रहा होगा, आप इसमें रीजन लिखना चाहें, इट इज अ टर्मिनेटिंग नंबर, सो इट इज अ रेशनल नंबर। इट इज अ टर्मिनेटिंग नंबर, सो इट इज अ रेशनल नंबर। नाउ दिस इज, आप इसमें देखिए 478 एंड सो ऑन। सो इसको मैं सिंपली लिखना चाहूँ 7.478 के ऊपर मैं बार लगा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि 478 एक इंटरवल बार रिपीट हो रहा है, तो इसको मैं सिंपली लिख सकता हूँ 7.478, और इट इज़ अ रेशनल नंबर बिकॉज इट इज़ अ टाइप ऑफ रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, सो इट इज़ अ रेशनल नंबर। आप इसमें रीज़न लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, सो इट इज़ अ रेशनल नंबर। एंड लास्ट वन इज हम लोगों का दिस वन। आपको देखने में लग रहा होगा ये एक रिपीटिंग है, क्यों? 10 10 10, बट 10 100 1000 14 टाइम्स 0 एंड सो ऑन, यहाँ पर 5 टाइम। इसका मतलब कोई एक नंबर रिपीट नहीं कर रहा है, 1 रिपीट कर रहा है, लेकिन एक फिक्स इंटरवल के साथ नहीं है। इसका मतलब ये नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है, और ये क्या हो जाएगा बच्चों? सिंपली है इरेशनल नंबर हो जाएगा। ओके, रीजन की बात मैं करूं तो सिंपली इट इज अ टाइप ऑफ नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, सो इट इज एन इरेशनल नंबर। फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं। रूट 23 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इरेशनल। रूट 225 परफेक्ट स्क्वायर है, रेशनल। ये टर्मिनेट हो गया, रेशनल। ये टर्मिनेट तो नहीं हुआ लेकिन साथ में रिपीट हो रहा है, इसलिए रेशनल। और ये ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना ही रिपीट हो रहा है, इसलिए इरेशनल। ओके, सो बच्चों दिस इज एक्सरसाइज 1.3। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप वीडियो में कोई भी कमी या आप कोई रिव्यू देना चाहते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसी के साथ मैं प्रीवियस वीडियोस का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसी के साथ थैंक यू।